नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं गलवान में जो हुआ। नए साल पर जो खबरें आई कि चीन की सेना ने गलवान घाटी में अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कुछ वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने रिलीज़ किए जिसमें बताया गया कि गलवान में फहराया गया है। वहाँ कुछ सैनिक परेड जैसा कुछ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये खबरें लगातार 3 दिन से चल रही हैं। और इन खबरों के चलने के बाद में ये एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि गलवान घाटी का जो हिस्सा जिसमें चीन की सेनाएं परेड करती दिखाई दे रही हैं या चीनी झंडा दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो हिस्सा भारत का हिस्सा है। वो भारत की ज़मीन है, भारत का भूखंड है। इतना लंबा रास्ता, इतना बड़ी ज़मीन हमारी भारत की, उसको चीन ने हथिया लिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है। और चीन ने जो ज़मीन हथियाई है वो क्या सचमुच हथियाई है, नहीं हथियाई है, इसको लेकर विवाद है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। उसमें सरकार ने कहाँ चूक की है, किस तरह से इसकी मिसहैंडलिंग हुई है, इस सब बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इतिहास क्या है, आपको बताएंगे कि गलवान में चूक कहाँ हुई है, सरकार क्या छिपा रही है। बहुत कुछ बात करेंगे, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गलवान वो ज़मीन है जिसको इस देश के सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। गलवान वो जगह है जिसको भारत के सैनिकों ने अपने सर्वोच्च बलिदान से भारत के साथ रखने के लिए अंतिम समय तक कोशिशें की। आपको याद होगा 15 जून 2020, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के 20 नौजवान सैनिक मारे गए थे। इन 20 जवानों को बाकायदा, जिसमें 16 कमांडिंग अफसर थे, बिहार रेजिमेंट के जवान थे, और गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ उनकी झड़प हुई जिसमें बगैर गोली चले हमारे 20 सैनिक मारे गए थे। और इसके बाद में खबर आई थी कि 10 सैनिकों को चीन ने बंदी भी बना लिया है और 4 सैनिक चीन के भी मारे जाने की खबर आई थी उस समय। उसके बाद, इसके 4 दिन बाद बहुत सारा हंगामा हुआ, बाहर हुआ, सोशल मीडिया में हुआ और संसद में हुआ। तो मोदी जी का एक बयान आया 4 दिन बाद 19 जून को संसद में, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि ना तो कोई हमारे इलाके में आया है, ना हमारी किसी ज़मीन पर किसी ने कोई कब्ज़ा किया है। ये बयान संसद में अधिकृत बयान इस देश के प्रधानमंत्री का आया था। उस बयान के आने के बाद बहुत सारी निंदा और आलोचना हुई और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकल के आ गई जिनमें बाकायदा दिखाया गया था कि गलवान घाटी में चीनी सेना ने अपने कैंप लगा लिए हैं, अपने तंबू लगा लिए हैं। उसके बाद में लगातार इस मामले को दाएं बाएं करती रही सरकार। और इसमें एक और चीज़ जुड़ गई, वो ये कि इसमें एक सितंबर में 10 सितंबर को एक बैठक होती है चीन के साथ में और एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। सितंबर में रूस में एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और चीन के बीच में। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं एग्रीमेंट में। और जिसमें जो चीज़ें तय हैं, जो एग्रीमेंट तय हुआ है, उसके हिसाब से भारत की सरकार पहले ही हाथ कटा चुकी है। इसलिए गलवान में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बेहद दुखद हैं और ये दिखाती हैं कि इस देश की सरकार हम लोगों से कुछ और कहती है और पीछे कुछ और कर रही होती है। मैं आपको समझौते के बारे में जो चीज़ें पब्लिश हुई हैं वो बता रहा हूँ। उसमें यह है कि चीन ने ये नहीं कहा कि यथास्थिति रहेगी, स्टे रहेगा और हमारी सेनाएं वहाँ से गलवान से वापस चली जाएंगी। और हमने ऐसा कुछ लिखवाए बगैर उस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। उसमें जो कब्ज़ा किया है वो खाली करने का चीन ने कोई दावा नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि हम डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हैं। अब आप पूछेंगे डिसएंगेजमेंट क्या होता है? डिसएंगेजमेंट ये होता है कि जब आप दो सेना आमने सामने खड़ी हुई हैं, किसी भी समय गोली चल सकती है, बहुत खतरनाक स्थिति है, कभी भी युद्ध भड़क सकता है,
तो चीज़ों को थोड़ा शांत करने के लिए डिसएंगेजमेंट होता है, यानी थोड़े से आप जो तनाव वाली स्थिति है वहाँ से सैनिक आप पीछे हटा लो। थोड़े से सैनिक हम पीछे हटा लेते हैं और ये समझौता हुआ है, और उस समझौते के तहत चीन भी तैयार है डिसएंगेजमेंट करने के लिए, तो उससे ये तनाव कम हो जाएगा, पहली चीज़। लेकिन डिसएंगेजमेंट करने से क्या भारत की ज़मीन वापस आ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद एक और चीज़ बात आई कि वो डी-एस्केलेशन करने के लिए भी दोनों सेनाएं काम करेंगी, इस बारे में बात हुई। डी-एस्केलेशन ये होता है कि उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बातचीत होती है, जो एकदम तनाव के क्षेत्र से सेनाएं हटाना, तनाव कम करना अलग बात है। लेकिन डी-एस्केलेशन में क्या होता है कि हम काफ़ी हद तक सेनाओं को अपने पीछे कर लेंगे, कुछ सेनाएं कम कर लेंगे और तनाव को और कम कर देंगे। इस पर भी समझौता हुआ, जिसके बाद में भारत ने इसको निभाया, चीन ने इसको कम निभाया, लेकिन फिर भी दोनों सेनाएं मान गई और वहाँ से तनाव कम हो गया। डी इंडक्शन होता है, जिसमें कि जहाँ तक सेना आगे बढ़ी थी उस जगह से वापस लौट जाएगी, उस ज़मीन को खाली कर देगी। उसके लिए चीन तैयार नहीं हुआ था और भारत की तरफ से फिर भी उस समझौते पर दस्तखत कर दिए गए थे। कौन सा झूला झूला था मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये है कि चीन जहाँ तक घुस आया था वहाँ से चीन को वापस नहीं जाना है। जहाँ चीन है वहीं से शांति रखनी है और मिलिट्री लेवल की बातचीत करते रहेंगे, दोनों सेनाएं आपस में बातचीत करते रहेंगे। मसलन कि आपने सीधे सीधे दस्तखत करके उनको अपना घर नहीं सौंपा, आपने घर की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं की, लेकिन वो अगर घर में घुस आए हैं, आगे वाले 4 कमरे उन्होंने कब्जा कर लिए हैं, तो वो वहाँ रह सकेंगे। हम उनको रोज़ गाली नहीं देंगे, हम उनको बाहर सामान फेंकने के लिए पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी तरफ से धक्का मुक्की नहीं करेंगे। तुम अपने 4 कमरे में खुश रहो, हम अपने बाकी घर में खुश हैं। ये मोटा मोटा मतलब इस समझौते का निकलता है, जो कि हमारी भारत की सरकार ने किया। 10 सितंबर 2020 को मॉस्को में ये एग्रीमेंट हुआ है। वेल पब्लिश्ड है, सब जगह मीडिया पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि जहाँ पे सेना ने कैंप बनाए थे, चीन की सेना ने अब वहाँ बंकर लगा लिए हैं और उसको और मजबूत कर लिया अपनी पकड़ को। उस पकड़ को जो उसने मजबूत किया, उसकी बाकायदा सैटेलाइट इमेज अलग अलग जगहों पे मीडिया में छप चुकी हैं और ये बताया गया कि उस जगह पे पहले कुछ नहीं था और अब वहाँ पे सेना ने, और ये खबरें बीच में आई थी, लेकिन तब भी सरकार ने इसका खंडन नहीं किया। लेकिन ये पहली बार हुआ है 1975 के बाद में, 75 के बाद में, कि हमारे सैनिक चीनियों ने वहाँ पर मार दिए हों। एक तो चीज़ ये हुई है, और दूसरा सरकार जिस तरह से लगातार कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रही है और देश के लोगों को समझा बुझा कर रखने की कोशिश कर रही है, इससे बड़ा संदेह होता है कि भाई भारत की ज़मीन पे दुश्मन कब्जा कर रहा है और सरकार हमको ही समझा रही है। सरकार झूठ बोल रही है, कोई हमारी ज़मीन पे घुसा नहीं है, प्रधानमंत्री बयान देते हैं, ना किसी ने उस पर कब्जा किया है। ज़मीन पे जहाँ पे हमारी सेना थी वहाँ दुश्मन की सेना खड़ी हुई है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अब ये बार बार इसको पूरे टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए सरकार जब काम करती है तो उसमें कुछ चीज़ें और भी कर देती है। अब देखिए, अभी जब ये वाली घुसपैठ हुई है नए साल वाली, गलवान में चीनी झंडा फहराया गया, ग्लोबल टाइम्स ने इसको ट्वीट किया है, दुनिया भर के मीडिया, ग्लोबल टाइम्स मतलब चीन का ऑफिशियल मीडिया, जैसे यहाँ दूरदर्शन की तरफ से हो जाए, और उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। और देखिए सरकार की और हमारा जो मीडिया है ना, गोदी मीडिया, उसकी हरकत बताऊं। देखिए, जो अगर इस तरह से सेना अगर चीन से घुसी है, अगर घुसी है या अगर नहीं घुसी है, दोनों ही हालत में इसका जवाब केवल सरकार दे सकती है, या फिर सरकार की नहीं तो मिलिट्री की तरफ से जवाब आना चाहिए, सेना की तरफ से, कि भाई कोई घुसा है नहीं घुसा है, या क्या स्थिति है, हमने पीछे कर दिया नहीं किया, या सरकार बातचीत कर रही है। वो सब नहीं हो रहा है। उसकी जगह पे मीडिया अंदर बीच में तस्वीर में घुस जाता है और भारत की जनता को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ नहीं घुसे हैं, और ये समझाने की कोशिश करता है। मीडिया का काम क्या है, सरकार ने कुछ कहा, चल लोगों को बता दे कि भाई सरकार के प्रवक्ता ने ये कहा है, विदेश मंत्री ने ये कहा है, या रक्षा मंत्री ने ये कहा है, या प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये कहा है, या रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज आई है उसमें ये बताया गया है, या हमारी तरफ से जो हमारी आर्मी की तरफ से ये बयान आया है। लेकिन मीडिया के पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है, बगैर सोर्स के खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक
वो जिस जगह पे झंडा फहरा रहे थे वो भारत की जगह नहीं थी, वो चीन की ही जगह थी। ये मीडिया बार बार बोल रहा है। अब मीडिया अगर सूत्रों के हवाले से ये बात बोलता है तो इसका एक मतलब और भी है, और वो मतलब ये है कि मीडिया सूत्रों के हवाले से बोल रहा है, इसका मतलब कल के दिन ये बात गलत निकलती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स थी, गलत भी हो सकती हैं, हमने तो नहीं कहा था। तो सरकार क्या कर रही है कि वो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है मीडिया के हवाले से, और समझाने की कोशिश कर रही है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वहाँ कुछ ऐसा टेंशन वाला नहीं हुआ है। लेकिन हालत ये है कि वहाँ को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसमें भी लोगों ने सवाल उठाए थे। अब 14वें दौर की मिलिट्री लेवल की टॉक होने जा रही है, और चीन ने जब मिलिट्री लेवल की 14वें लेवल की जब टॉक होती है, और उससे पहले अगर चीन, टॉक मतलब बातचीत, उससे पहले अगर चीन इस तरह के झंडे फ्लॉन्ट करता है और इस तरह की खबरों को अपने मीडिया, सोशल मीडिया की जगह तरह देता है, इसका मतलब ये है कि जब आप बात करेंगे, मिलिट्री लेवल की टॉक करेंगे, मिलिट्री लेवल की बातचीत करेंगे, सेना के स्तर की बातचीत करेंगे, सैनिक अधिकारियों में जब बातचीत होगी दोनों तरफ के, तो उसके बीच में उससे पहले ये संदेश चीन की तरफ से आ चुका है कि गलवान के मामले पर कोई फैसला नहीं होगा, वो हमारा हिस्सा है। झंडा फहरा के हमने संदेश दे दिया, अब जो बात करनी है अब करिए। गलवान में जहाँ तक हम हैं वहाँ तक तो हम हैं, उसके बाद आगे क्या करना है, लड़ाई लड़नी है लड़ लो, पीछे करना है पीछे कर लो, ये बातें अब करने की वो बात कह रहा है। और ऐसी स्थिति जब होती है चीन के साथ में, तो आप क्या द्विपक्षीय बातचीत करोगे ऐसे देश के साथ में जिसने आपकी ज़मीन हथियाली, पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसने वहाँ पे बंकर बना दिए हैं, जो टेंट थे उनको हटा के, जिसने वहाँ पे बाकायदा अपना झंडा फहरा दिया है, आपके साथ आपने खुद ही उसके साथ समझौता कर लिया जिसमें वो वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो ऐसे में बात करने का अब चीन से क्या फ़ायदा? बात करनी है तो संयुक्त राष्ट्र में करिए, किसी और फोरम पे करिए। ऐसे आदमी से बात करने का क्या फ़ायदा जिसके साथ आपने कहा बातचीत करेंगे, उसने सारी ज़मीन आपकी हथियाली है और लगातार वो सीना जोरी कर रहा है, क्योंकि उसने जिस तरह से नए साल पे तस्वीरें जारी की हैं झंडा फहराते हुए, अपने आप में एक भड़काऊ कार्रवाई है। और इस बीच में एक और खबर आई है, चीन की तरफ से ही खबर आई है कि उसने भारतीय बॉर्डर पे चीन को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए बड़ी संख्या में ऐसे सैनिक तैनात कर दिए जो रोबोट हैं। रोबोटिक आर्मी चीन की, हमारी सेना पर की जो है उनकी वो रहेगी, वो हमारी निगरानी करेगी। और वहाँ से वो उसकी तस्वीरें भी हैं, एक छोटा टैंक नुमा खिलौने जैसा रोबोट है जिसके ऊपर एक गन लगी हुई है, और जिसको दूर से बैठकर रिमोट कहीं दूर से सैनिक लोग उसके ज़रिए आपके ऊपर फायरिंग कर सकेंगे। उसके ऊपर ठंड का असर नहीं होगा, ठंड में सैनिकों पे बुरा असर हो सकता है, और धीरे धीरे करके जाहिर सी बात है कि इस तरह की रोबोटिक आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो भारत के बॉर्डर पे किया जाएगा। तो ये सारी की सारी स्थितियां ये बता रही हैं कि अब चीन के साथ में झूला झूलने से काम नहीं चलेगा, वहाँ के मिट्टी के पुतलों के साथ फ़ोटो खिंचाने से भी काम नहीं चलेगा। चीन को ये सब कर करके हमने ज़रूरत से ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया है। अब चीन के खिलाफ उनको संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहिए, जैसे चीन सारी चीज़ों पे जाता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाएंगे, चीन के साथ में हर तरह का समझौता करते रहेंगे, तो अब पानी सर तक आ चुका है, नाक तक आ चुका है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया जो खबरें दे रहा है, या तो उनकी पुष्टि सरकार कर दे कि हाँ वो जो झंडा फहराया वो चीन ने अपने इलाके में फहराया, वो गलवान नहीं था, वो भारत का इलाका नहीं था। और या फिर सरकार ये कहे कि वो हमारे इलाके में घुसे हुए हैं, इतनी तारीख तक वापस चले जाएं, वरना हम कदम उठाएंगे। वो जा सकते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र में जा सकता है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।